ये कैबिनेट विस्तार कब तक हो सकता है, और जो आकलन किया जा रहा है कि जो नाराजगी है, जो दूरियां हैं, वो मिट जाएंगी इससे, उसकी कोशिश है क्या ये? नहीं, देखिए सुशांत जी, कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का विवेक है, आवश्यकता है। किसी भी मुख्यमंत्री को संवैधानिक अधिकार होता है कि वो जब चाहे सुशासन के लिए, जब चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी सरकार को चलाने के लिए कुछ नए साथियों की, कुछ पुराने साथियों को, चाहे कैबिनेट में लेना हो, राज्य मंत्री को प्रमोशन करना हो या किसी और काम में लगाना हो, ये सरकार की मुखिया माननीय योगी जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमेशा इस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी के निर्णयों को हमेशा हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आवश्यकता पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी सर, ये आपको चुनाव के 4-5 महीने पहले याद आया कि कुछ लोगों को और ले लेते हैं कैबिनेट में? नहीं 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 सुशांत जी, देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना के अंदर हमारे 2-3 मंत्रियों की देहांत हुआ है, 2-3 जगह वो खाली हुई हैं, कुछ मिनिस्टर्स हमारे दूसरी भूमिका में गए हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टी निर्णय लेती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, अधिकार है, वो जब करना चाहेंगे करेंगे। 5-6 महीने और 1 साल 2 साल कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। सबका साथ सबके विकास के नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री राजीव राय जी, परिस्थिति क्या ये बीजेपी की आखिरी कोशिश है अंदरूनी कला या जो गैप्स रह गए उनको चुनाव के पहले भरने की, या वो जैसा समीर सिंह जी बता रहे हैं कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जगह है, इसलिए ये किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि जो तक मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे दूसरी पार्टियों को जातिवादी पार्टी, आज का पूरा फोकस आपके डिबेट का भी बहस खाली जातियों को साधने में लगी है। तो ये इनका असली चेहरा सामने आ रहा है कि कैसे जो कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं, जो बचे उसको ठगने का इंतजाम हो रहा है। 4.5 साल बाद 3 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। 3 महीने में तो कोई मंत्री कुछ कर नहीं पाएगा, तो इनका फोकस कहाँ है, इनका उद्देश्य कहाँ है, आपको साफ है। 4.5 साल बाद जिन लड़कों को रोजगार देने की बात कर रहे थे उन पर लाठी चला रहे हैं। जो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो, पुलिस भर्ती हो, सारी भर्तियां लटकी हुई है। आपने बोला था जब अपने घोषणा पत्र में कि सबको लैपटॉप और टैबलेट देंगे, अब 3 महीना पहले बोल रहे हैं कि हम सबको देंगे। तो जिन बातों पर सरकार आई थी, आपको तो मुख्यमंत्री भी उस भवन में जाकर बैठे थे जो समाजवादी पार्टी ने बना कर दिया। आप लखनऊ जाइए, कहीं कुछ चारों तरफ देखेंगे तो सभी सरकारों का कुछ ना कुछ बना हुआ दिख जाएगा, इनका कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब इनके पास कहने को नहीं है, आखिरी समय वो होता है सुशांत जी, जब सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड कर लेकर आती है, लेकिन तो वो सरकार है जो मुख्यमंत्री कहता है कि हमने 4 लाख नौकरियां दे दिया और कार्मिक विभाग कहता है कि हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज। ठीक है अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिस्पांस समीर जी का। समीर जी, आपकी हालत उस स्टूडेंट की तरह है जिसकी घंटी बज चुकी है और वो आखिर में जल्दी जल्दी घिस रहा है और पेपर भर रहा है, वो कह रहे हैं राजीव जी। नहीं नहीं सुशांत जी, राजीव जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको पढ़ के आना चाहिए। 2 विषय को इन्होंने उठाया है, जातिवाद और रोजगार को। मैं इनके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि रोजगार यूनिवर्सिटी पर नहीं होती है। नहीं राजीव जी, राजीव जी, समीर सिंह, मैं नंबर दे देना। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते हैं। राजीव जी नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं, नाराज मत होइए ना। आरटीआई में जवाब दिया है, आप नाराज मत होइए ना। आरोप मत लगाइए, पढ़ कर आना चाहिए, जवाब दीजिए। नहीं नाराज मत होइए, जानकारी तो करेक्ट कर लीजिए राजीव जी। राजीव जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, या तो हम आपको सुने, नहीं तो आप हमको सुन लीजिए, तभी तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। सही बात है। ठीक है, एक एक करके राजीव जी पहले वो बोल लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। बोलिए समीर जी। देखिए सुशांत जी, 4,03,676 नौकरियां, सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल में दिया है, जो ऐतिहासिक है। आज तक आजादी के 70 साल में किसी भी सरकार ने 4,07,776 नौकरियां नहीं दी हैं। ये कहेंगे राजीव जी तो मैं विभागवार भी आपको बता दूंगा कि किन किन विभागों में कितनी भर्तियां हुई हैं। दूसरा, उन्होंने अनुदेशकों की बात किया। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी ने पूरक अनुपूरक बजट लाया है, कल ही लाया है, और बड़े पैमाने पर, चाहे वो अनुदेशक हो उनका मानदेय बढ़ाना हो,
चाहे विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैब देने की बात हो, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो मुख्य धारा में है। 1.5 करोड़ रोजगार हमने विभिन्न माध्यमों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिया। हम तो ये कहते हैं कि निश्चित रूप से विकास पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, जातिवाद पर बात नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ तो अभी कैबिनेट विस्तार में जातिवाद नहीं दिखेगा? नहीं, देखिए कैबिनेट विस्तार पहले भी जिनको जाति देखना वो जाति देखेंगे। पिछले कैबिनेट विस्तार में 6 ब्राह्मण बनाए गए थे, तो लोगों ने कहा साहब ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई। आज लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, कहो तो आप हम नाम गिना दें। अच्छा, अभी रुक जाइए 1 मिनट, राजीव जी आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन अभय दुबे जी का। अभय दुबे जी, अगर आपका एनालिसिस है सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, समीर जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, अभय दुबे जी का एक रिएक्शन लेने दीजिए।